I critically examine the role of WHO in providing global health security during the COVID-19 pandemic. 150 words, 10 marks. ये सवाल है जीएस पेपर 2 2020 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। डायरेक्टिव कीवर्ड है इधर critically examine. The word critically is usually added when the examiner clearly demands a fair judgment from you. आपको एक judgment pass करना है, critically examine करना है. It means you have to look in close detail and establish the key facts and important issues surrounding this topic. Investigation करना है, negatives भी बताने हैं और positives भी बताने हैं, and फिर इन सब एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी बताना है। ये मतलब होता है क्रिटिकली एग्जामिन करने का। इस वीडियो में वी विल एड्रेस नॉट ओनली दिस क्वेश्चन बट ऑल्सो लर्न अबाउट WHO. WHO as an international organization. Now remember, 45th president of the United States of America थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप का एक फेमस स्टेटमेंट है, ये WHO बिक गया है, चाइनीज गवर्नमेंट की पॉकेट में है। एज अ रिजल्ट WHO की फंडिंग को यूएसए बंद कर रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। अब जिस तरीके से WHO ने कोविड-19 पैंडेमिक को हैंडल किया, नॉट ओनली ट्रंप बट लीडिंग वॉइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ने भी WHO पे सवाल उठाए थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कोविड-19 के ओरिजिन पर टिल डेट आज भी सब्सटेंशियल क्लैरिटी नहीं है। वुहान लैब का क्या मैंडेट था, क्या पर्पस था, स्टिल देयर इज नो क्लैरिटी। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। बट फॉर नाउ लेट्स लर्न द बेसिक्स of the WHO, World Health Organization. So it is a specialized agency of the United Nations. It is responsible for international public health, world health. It is a part of UN Sustainable Development Group as well. इसका mandate है the attainment by all people of the highest possible level of health. सब कोई हेल्दी रहे, फिट रहे, फाइन रहे, ये WHO का मैंडेट है। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिसेस भी हैं। 150 से ज्यादा इसके फील्ड ऑफिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 7 अप्रैल 1948, 7 ऑफ अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। एक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसमें पूरे 194 मेंबर ऑफ WHO इसके मेंबर हैं। ये जो असेंबली है, ये सर्व करती है WHO की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। करंट डायरेक्टर जनरल हैं WHO के टेड्रोस अधानोम। ही वाज फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया। अभी जो टिग्रे रेबल्स चल रहे हैं, ये किस एरिया में चल रहे हैं? आंसर, ही बिगेन द 5-year टर्म ऑन 1st of July 2017। तो मिस्टर टेड्रोस अभी इसके डायरेक्टर जनरल है। अब WHO का जो मैंडेट है वो क्या कहता है? वो कहता है मॉनिटर करना है पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ के रिस्क को कोऑर्डिनेट करना है रेस्पॉन्स टू हेल्थ इमरजेंसीज को, प्रमोट करना है ह्यूमन हेल्थ को और वेलबींग को, प्रोवाइड कराना है टेक्निकल असिस्टेंस टू कंट्रीज, सेट करना है इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस, डेटा कलेक्ट करना है ग्लोबल हेल्थ इश्यूज पे, और WHO का टाइम टू टाइम सर्वे भी होगा। WHO का फ्लैगशिप पब्लिकेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट्स। ये प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट असेसमेंट ऑफ ग्लोबल हेल्थ टॉपिक्स एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ऑन ऑल नेशंस। एक्सीलेंट, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है। WHO ने वैसे काफी अच्छे काम भी किए हैं, लाइक इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, नियर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, डेवलपमेंट ऑफ इबोला वैक्सीनेशन। फोकस एरिया WHO का प्राइमरली रहा है HIV, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज सच एज हार्ट डिसीजेज एंड कैंसर। आजकल के दौर में WHO भी इवॉल्व हुआ है। इट हैज ऑल्सो स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, occupational health and substance abuse as well. Wonderful. Now, see,
प्राइमरी हेल्थ केयर एक टर्म होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर ओवरऑल हेल्थ के सेफगार्ड करने के लिए एसेंशियल होता है, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स टाइप है। प्राइमरी हेल्थ केयर 78 में WHO adopted the डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा अटा, और इस डिक्लेरेशन में कहा गया था अर्जेंट एंड इफेक्टिव नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्शन जरूरी है टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। कीवर्ड है प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये सब काम करने के लिए चाहिए पैसे, फंडिंग। सो WHO डिपेंड करता है असेस्ड and voluntary contribution from member states and private donors for this funding. As a matter of fact, फंडिंग का WHO की फंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, मेजर कंट्रीब्यूटर है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए ट्रंप का वो स्टेटमेंट WHO के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए काफी सीरियस हो गया था। दैट्स वाई ट्रंप ने फंडिंग स्टॉप करने की बात की थी। अब जो न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन, ऑल्दो उन्होंने प्लेज किया है कि WHO को अब सपोर्ट ऑफर करता रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये तो बात हुआ WHO का। अब हम आते हैं मुद्दे की बात में, वो है कोविड-19 एंड कोविड-19 का रेस्पॉन्स बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो सी, दिसंबर 2019 का टाइम है। वुहान नाम के शहर चाइना में कोविड-19 के केसेस आने चालू हो गए थे, इसकी रिपोर्टिंग चालू हो गई थी। And we started making videos from January 2020. So COVID-19 ऐसा है कि इसको हमने day 1 से कवर किया है। Every day means every day, which means COVID-19 के बारे में जो भी डेवलपमेंट हुआ, थ्योरीज हुआ, we followed it every day. And yes, at times WHO का रेस्पॉन्स में डिले हुआ, कवर अप लगा, अनसर्टेनिटी थी, केयरलेसनेस एंड अफिनिटी टू चाइना भी नजर आया। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एक कीवर्ड है, PHIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये डिक्लेयर करने में WHO ने बहुत ज्यादा टाइम लिया। ट्रेवल बैन एडवाइजरी जो तुरंत रिलीज होनी चाहिए थी वो डिले हुई। मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स आए कोविड-19 के और कोविड-19 के स्प्रेड के। दैट इज वाई WHO पे जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज है। मोर ओवर, WHO के साथ कोविड-19 ही नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क से होता है रेड टेपिज्म, इससे होता है इनएफिशिएंसी, इनर्शिया और ओवर रिएक्शन भी होता है एट टाइम्स। वाई? एक था H1N1 आउटब्रेक, ये आया था 2009 में। WHO ने 2009 में H1N1 के खिलाफ ओवर रिएक्शन किया था, ओवर रिएक्ट किया था, ओवरटली रिएक्ट किया था। मतलब WHO का जो वर्क था वो ऐसा लगा कि इट इज अलाइंड विद फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट। इबोला के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सो WHO का जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्प्रेड आउट है और WHO का जो मैंडेट है वो भी बहुत वेग है। दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तरह WHO के पास एबिलिटी नहीं है टू बाइंड और सैंक्शन इट्स मेंबर। मोरओवर, फाइनेंसेस के लिए WHO हेवीली डिपेंडेंट है मेंबर कंट्रीज में। अब मेंबर कंट्रीज जो हैं उनमें पावर इम्बैलेंस है। दैट्स व्हाई WHO के जो डिसीजंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। कई बार क्लियर कट बायस्ड वहां पे नजर आता है। बट ये भी रियलिटी है कि WHO को हम जस्ट लाइक दैट डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इफ इट वर्क्स वेल, इसकी मैसिव रीच एंड कैपेसिटी है। We need WHO to help countries to prepare and respond. We need WHO to provide accurate information and busting dangerous myths. We need WHO to ensure vital supplies reach frontline health workers. We need WHO for training and mobilizing health workers. We need WHO for the search for vaccination. WHO therefore is very much required. अब इस केस में हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? तो सी, जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस ही देखिए, या जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, इन सब में 1940s 50s सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हैंगओवर नजर आता है। और दैट इज वाई ये 2021 में ह्यूमैनिटी के जो चैलेंजेस हैं उसको डील करने के लिए प्रॉपरली structured नहीं दिख रहे हैं। There are problems, so that is why reforms and restructuring is required.
चाहे वो ब्रेटन वुड ट्विंस हो या फिर वो हो WHO। WHO की जो वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी सेट करना भी बहुत जरूरी है। अब सी, COVID-19 is not the first pandemic, and without any doubt, this is not going to be the last. All we could do is to learn the lessons fast and prepare ourselves better for future events. So that's all for today. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.